Hello everyone, welcome to today's class of the editorial. This is the editorial dated 24th of September. So let's start with our class. So the title of this editorial is Currency Pressure on the Rupees Depreciation Against the Dollar. यानी कि जो इंडियन रुपी का डेप्रिसिएशन हो रहा है, यानी कि जो इंडियन रुपी की वैल्यू घटती जा रही है अगेंस्ट द डॉलर, वो हम अब देखेंगे कि व्हाट वर द रीजंस, किस तरीके से डिप्रिशिएट हो रहा है इंडियन रुपी। ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल हैव टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। जो हमारी देश की सेंट्रल बैंक है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, उन्हें इस बात को इंश्योर करना होगा कि प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे एंड प्रिवेंट फर्दर वीकनिंग ऑफ द रुपी। और ज्यादा इंडियन रुपी की वैल्यू कम ना होती जाए, ये बात भी इंश्योर करनी होगी आरबीआई को। ठीक है। सो लेट्स start with our article. The rupee is yet again facing renewed pressure along with major peers. जो इंडियन रुपी है वो फेस कर रही है रिन्यूड प्रेशर, मतलब एक नया प्रेशर। हम कहते हैं ना, इट इज अ रिन्यूड कार। सो यहाँ पे रिन्यूड का मतलब एक नया प्रेशर बिल्डअप हो रहा है इंडियन रुपी के ऊपर अलोंग विथ मेजर पियर्स। पियर लिखा है इज समवन एट योर ओन लेवल, मतलब यानी कि यहाँ पे पियर रेफर किया गया है करेंसीज ऑफ अदर कंट्रीज, जो बाकी देशों की करेंसीज हैं। तो वो भी घटती चली जा रही है, वैल्यू भी डिप्रिशिएट होते जा रही है एज अगेंस्ट द डॉलर। सो उनके ऊपर भी ये प्रेशर बन रहा है। एज द डॉलर कंटिन्यूज टू, डॉलर की वैल्यू बढ़ती ही चली जा रही है। वेक ऑफ फेडरल रिजर्व्स लेटेस्ट jump 5 basis points interest rate increase and the US central bank's unequivocal मतलब unambiguous message, clear cut message remains तरफा वो फोकस्ड है ऑन टेमिंग इन्फ्लेशन। टेमिंग मतलब मेकिंग लेस पावरफुल और इजियर टू कंट्रोल। वो चारों तरफ से फोकस्ड हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। यानी कि यहाँ पे बताया जाए, जो फेडरल रिजर्व बैंक है उन्होंने हाल ही में 75 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.75% से उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया है। तो इससे क्या हो गया है, और उन्होंने अनइक्विवोकल मतलब एक क्लियर कट मैसेज दिया है कि वो फोकस्ड हैं अपने देश की, उनके देश में जो इन्फ्लेशन अभी हो रहा है, इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन चल रही है वो उसे कंट्रोल करना चाहते हैं फेडरल रिजर्व बैंक। फेडरल रिजर्व यूएस की सेंट्रल बैंक है, जैसे आरबीआई हमारे इंडियन सेंट्रल बैंक है, ऐसे ही फेडरल रिजर्व यूएस की सेंट्रल बैंक है। ठीक है। द इंडियन करेंसी वीकेंड past 81 mark against the dollar for the first time ever in Friday's intraday trade before ending the week, a new record closing low। तो फ्राइडे का जो इंट्राडे ट्रेड था, फ्राइडे की जो ट्रेडिंग थी, उसके बेसिस पे जब मार्केट बंद हुआ तो सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा कम थी इंडियन वैल्यू की रुपी। अब तक हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि इतनी कम हो इंडियन रुपी की वैल्यू एज अगेंस्ट द डॉलर। सो $1 की वैल्यू थी 81 रुपीज, मतलब हमें $1 खरीदने के लिए 81 रुपीज पे करना पड़ रहा था, 81 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक है। दिस इज द एक्सचेंज रेट, हम इसे एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक है। ये ऐसे कभी भी नहीं हुआ था अब तक हिस्ट्री पे, पर ये फ्राइडे को ये रिकॉर्ड भी टूट गया। द रुपीज स्लाइड वाज सॉफ्टेंड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज इंटरवेंशन टू स्मूदन वॉलेटिलिटी। जो रुपी का जो ये दौर था डिप्रिसिएशन का, उसे थोड़ा यू you नो know, उस इफेक्ट को कम करने के लिए आरबीआई ने इंटरवीन किया। इंटरवीन किया मतलब दखल दिया, कुछ मेजर्स लाए टू स्मूदन वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब जो चीजें कंटिन्यूअसली चेंजिंग होती हैं, प्राइसेस कंटिन्यूअसली चेंज हो रही थी, फूड प्राइसेस चेंज हो रही थी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस चेंज हो रहे थे, इंडियन रुपी की वैल्यू स्टेबल नहीं थी, वो बार बार चेंज हो रहे। तो इन सभी चीजों को वो स्मूदन करने के लिए, मतलब इन चीजों को थोड़ा कंट्रोल लाने के लिए, रोकने के लिए आरबीआई ने कुछ मेजर्स लिए। द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ सच इंटरवेंशन, क्यूमुलेटिव मतलब अगर हम सभी उन मेजर्स को जोड़ दें एक साथ, ऑफ सच इंटरवेंशंस ओवर द लास्ट 12 मंथ्स थ्रू सितंबर 16 जो लास्ट 12 महीनों का अगर हम उन सभी एफर्ट्स को जोड़ दें, तो क्या हो गया है, वो अभी श्रंक हो गया है
अगर हम 12 महीनों से जो आरबीआई मेहनत कर रही थी वो उन सब पे अब पानी फिर गया है, क्योंकि तो आरबीआई का जो वार चेस्ट है, वार चेस्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इनकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं आरबीआई के पास, इंडियन फॉरेन एक्सचेंज, इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं आरबीआई के पास जो मेंटेन करते हैं, वो ऑलमोस्ट गिर गए हैं $94 बिलियन से, और अब घट कर रह गए हैं $545.65, यानी कि $94 बिलियन। इतनी वैल्यू, इतने इतना अमाउंट कम हो गया है, और सिर्फ $545.65 बिलियन ही अब शेष रह गए हैं। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट पेज। The fact that the rupee is not alone in depreciating against the dollar can be of little comfort to the Indian companies reliant on import of raw materials or services for the smooth functioning of their businesses। हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा कि इंडियन रुपी के साथ साथ दूसरे करेंसीज भी डिप्रिशिएट हो रही हैं। ये बात जो है ऑफ लिटिल कंफर्ट, यहाँ पे ग्रामर देखना है आपको। लिटिल कंफर्ट मतलब ना के बराबर, बस थोड़ी आरामदायक बात है इंडियन कंपनीज के लिए, जो कि डिपेंडेंट है दूसरे कंट्रीज के ऊपर अपने रॉ मटेरियल्स परचेस करने के लिए और सर्विसेज लेने के लिए, ठीक है, ताकि उनका बिजनेस स्मूथली चलता रहे। तो उन कंपनीज के लिए आरामदायक बात है। क्यों आरामदायक बात है? क्योंकि तो अगर उन करेंसीज की भी वैल्यू घट नहीं घटती थी एज कंपेयर टू डॉलर, तो हमें ज्यादा ज्यादा से ज्यादा रुपीस पे करने पड़ते थे रॉ मटेरियल्स को परचेस करने में। पर क्योंकि तो अब उनकी करेंसीज भी कम हो रही हैं, तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट ये सिर्फ थोड़ी ही आरामदायक बात है, लिटिल कंफर्ट। दे आर स्ट्रगलिंग टू कंटेंट, कंटेंट मतलब किसी चीज से जीतना। स्ट्रगल कर रहे हैं इंडियन कंपनीज विथ राइजिंग कॉस्ट। हमारे इंडियन कंपनीज स्ट्रगल कर रहे हैं, जीतना चाह रही हैं बढ़ती हुई कीमतों से। एट अ टाइम, किस दौरान ये सब चल रहा है? व्हेन डोमेस्टिक डिमांड इज स्टिल टू रीगेन अ ड्यूरेबल पोस्ट पैंडेमिक फुटिंग। जो डोमेस्टिक डिमांड है, यानी कि इंडिया में जो डिमांड है फॉर द प्रोडक्ट्स, वो अभी हाल ही में ही पटरी पे लौट रही थी, हाल ही में ही नॉर्मलाइज हो रही थी। पर ये सभी चीजें हो गई। The higher import bill is also bound to add inflationary pressures to an economy। जो import bills अभी हमारे इंडिया के बढ़ रहे हैं, मतलब हम जो बाहर से ज्यादा सामानों को परचेज कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट्स, हमारे देश से बहुत कम बिक्री हो रही है सामानों की, ये जो है ये इन्फ्लेशन प्रेशर को और बढ़ाएगा। टू एन इकोनॉमी, किसके लिए ये प्रेशर्स बढ़ेंगे? टू एन इकोनॉमी, किस तरीके की इकोनॉमी? ऑलरेडी बीसेट, बीसेट मतलब कवर्ड विद, जो कि ऑलरेडी घिरी हुई है एलिवेटेड इन्फ्लेशन से, ऑलरेडी बढ़ती हुई कीमतों से, इन्फ्लेशन से हमारी इंडियन इकोनॉमी घिरी हुई है। ठीक है, तो ये और ज्यादा प्रेशर डालेगा इंडियन इकोनॉमी पे और हमारे मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स पे। टू रेन इन मतलब टू कंट्रोल द प्राइस गेन्स, ये जो बढ़ती कीमतें हैं इन पे कंट्रोल लाने के लिए हमारे पॉलिसी मेकर्स के एफर्ट्स को ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा, डिफिकल्ट कर देगा। ठीक है, तो हमारे पॉलिसी मेकर्स को और ज्यादा दिक्कत होगी प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए। दिस दिस इज व्हाट ऑथर वांट्स टू से। ठीक है, the rupee is more than 8% depreciation against the dollar so far in 2022, with almost all of the weakening have occurred in the wake of Russia's invasion of Ukraine on February 24। इसी साल फरवरी 24 से, इसी साल यानी कि 2022 में फरवरी 24 से, जब रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेड कर दिया, अटैक कर दिया, तब से ये सभी चीजें चल रही है, तब से हमारी इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हो रही है। हैज ऑल लार्जली ऑफसेट वॉट एवर गेन्स, ऑफसेट मतलब उन सभी गेन्स को उन्होंने नलीफाई कर दिया, पूरे गेन्स हमारे व्यर्थ चले गए इस इन्वेजन से। और हमारी जो क्रूड प्राइसेस थी, द प्राइस ऑफ इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल हैज नाउ retreated substantially and is close to pre-war levels। और इससे क्या हो गया? क्रूड प्राइसेस, जो ऑयल के प्राइसेस थी, वो भी बढ़ गई। Overseas portfolio investors too have once again turned net sellers of Indian stocks
and debt in the last two sessions, having resumed their purchases of local assets in August and for most of this month. और क्या हुआ, जो ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, मतलब जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स नहीं, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने हमारी इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने भी अपने स्टॉक्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया. एज अ रिजल्ट, सो फार इन 2022 एफपीआईज यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, इन टोटल डम्प मतलब डिस्कार्ड कर देना, यानी कि इतने जो है इतनी निकाल दी गई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. कितना? $20.6 billion ऑफ इंडियन इक्विटी, जो हमारी इतने अमाउंट की इंडियन इक्विटी, इतने अमाउंट के जो शेयर्स थे इंडियन कंपनीज में, वो निकाल दिए गए, डंप्ड किए गए. ठीक है, डिस्कार्ड कर दिए गए. एंड फॉलोइंग 3 straight years ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, पिछले 3 सालों से जो लगातार इन्वेस्टमेंट चल रहे थे वो अब रुक गए. ठीक है. एंड द फेड्स प्रोजेक्शन, जो फेडरल रिजर्व बैंक है, उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि वो और ज्यादा स्टीप मॉनेटरी टाइटनिंग, वो इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स लाएंगे अपने पॉलिसी में, ऑफ एटलीस्ट 125 ऑफ अनदर 125 बेसिस पॉइंट्स. वो और भी 125 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे. 125 मतलब 1.25% से इंटरेस्ट रेट्स और ज्यादा इंक्रीज होंगे. ठीक है. ऑफ दिस हो गया. इज ओनली लाइकली टू लीड, इससे क्या होगा, इज लाइकली टू लीड मोर आउटफ्लोज ओवर द लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर. तो इससे क्या होगा, ये जो आउटफ्लोज चल रहे हैं, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया से बाहर निकालते जा रहे हैं, तो ये और बढ़ता चले जाएगा जैसे जैसे ये साल का लास्ट क्वार्टर आ जाएगा. विथ द रुपीज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और ट्रेड वेटेड एवरेज of its value, also signaling that Indian currency is still overvalued. तो ये जो सिस्टम है एक्सचेंज रेट डिफाइन करने का, ये हमें क्या दिखा रहा है कि इंडियन रुपी अभी भी ओवर वैल्यूड है, मतलब और भी ज्यादा वैल्यू की गई है इंडियन रुपी, मतलब और भी ज्यादा गिरने के चांसेस हैं. बहुत ज्यादा हमने प्राइस करके रखा है एक्सचेंज रेट को एज कंपेयर टू डॉलर, और भी ज्यादा हमारी इंडियन रुपी गिर सकती है. ठीक है. द आरबीआई रेट सेटिंग पैनल, जो आरबीआई का रेट सेटिंग पैनल है, विल हैव ए फाइन टाइट रोप टू वॉक. उन्हें क्या है, एक फाइन टाइट रोप टू वॉक. टाइट रोप टू वॉक एक इडियम है जिसका मतलब है आपको संभाल के चलना पड़ेगा बहुत ज्यादा. अगर कोई भी एक छोटी सी भी गलती होती है तो उसका इफेक्ट बहुत बुरा होगा. ठीक है. यहाँ पे इसका मतलब है कि आरबीआई को बहुत सावधानी से आगे अपने पॉलिसीज को फ्रेम करना होगा, बहुत सावधानी से सारी चीजों को मेंटेन करना होगा. एक छोटी सी भी चूक पूरे इकोनॉमी को मुसीबत में डाल सकती है. एज इट बैटल्स टू रिस्टोर ए semblance, semblance मतलब आउटवर्ड अपीयरेंस और अपीयरेंट फॉर्म ऑफ समथिंग, स्पेशली व्हेन द रियलिटी इज डिफरेंट. ठीक है. एज इट बैटल्स टू रिस्टोर अ semblance ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब अभी हमारी जो आरबीआई है वो क्या दिखा रही है, नहीं नहीं, इंडियन रुपी उतनी भी खराब सिचुएशन में नहीं है. बाकी कंट्रीज के करेंसी के कंपैरिजन में देखो वो भी घट रही हैं. हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी यही कहते आ रही हैं कि नहीं नहीं, इंडियन रुपी इतनी भी बुरी, इंडियन इकोनॉमी जो है वो इतनी बुरे स्टेट में नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. तो ये जो सेम्बलांस है, ये जो रियलिटी से डिफरेंट है. हम जब रियलिटी देख रहे हैं, इतनी ज्यादा इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हो रही है, इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन चल रही है, पर नहीं, हमारे जो फाइनेंस सेक्टर है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो यही दिखा रहे हैं कि नहीं, इंडियन रुपी इतनी भी खराब स्थिति में नहीं है. तो इस सेम्बलान से उसे बच के रहना होगा आरबीआई को, विदाउट चोकिंग. चोकिंग मतलब किसी चीज को रोक देना. सिंक गॉट चोक्ड, यानी कि वहां से पानी अब आगे पास नहीं हो रहा है. तो ग्रोथ को हमें चोक नहीं करना है, ग्रोथ को वहीं पे रोकना नहीं है, यानी कि ग्रोथ को कंटिन्यूअस ग्रोथ रखनी है, अपनी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है, बाय इंश्योरिंग द रुपी डज नॉट वीकन टू शार्पली. और क्या इंश्योर, किससे ये होगा, किससे हम इंश्योर कर सकेंगे, और ज्यादा रुपी की वैल्यू कम ना हो. ठीक है. अब इससे और ज्यादा ना गिरे एटलीस्ट. ठीक है. सो दिस वाज इट, इस आर्टिकल. करंट सिचुएशन ऑफ इंडियन
रुपी, ठीक है, बिकॉज दिस आर्टिकल विल हेल्प यू टू आंसर दिस क्वेश्चन मोर बेटर वे, ठीक है। ओ इट्स ऑलरेडी मेंशन्ड राइट, ओके ओके, या तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है, करंट सिचुएशन ऑफ इंडियन रुपी। आपको ये आर्टिकल हेल्प करेगा इस क्वेश्चन में, बिकॉज इन द मेंस सेक्शन, इन द मेंस एग्जामिनेशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं। सो डू राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन। अगर आपको ये क्लास अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दूसरे लोगों के साथ, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। Until we meet next time, keep watching our sessions. Thank you, one and all.